आज 14 फ़ैब की मुरली है। बाबा ने कहा है मीठे बच्चे सेंसिबल बन, मीन्स अभी हम सेंसिबल नहीं है। बाबा हमें रिमाइंड करा रहे हैं, बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। ये तो सेवाएं हमें अंत तक करती रहना है, लास्ट श्वास तक हमें सेवा ही सेवा करनी है। हमारी जो 4 सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा, चौथी है सेवा। जब हमें ज्ञान संपूर्ण होगा, पूर्ण होगा, और मेडिटेशन हम जितना जितना ज्यादा करेंगे और जितनी जितनी धारणाएं मुझ में आती जाएगी, तो आपकी नस नस में सेवा बढ़ जाएगी। आप रह ही नहीं सकते हो सेवा के बगैर। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते। बाबा ने नहीं कहा है कि काम काज छोड़कर जंगल में जाकर सेवा करो। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो। ऐसा नहीं है कि मुझे चुनना है, मैं जो भी सिचुएशन में हूँ, जिधर भी हूँ, सब जगह में सेवा कर सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है? सेवा ही सेवा करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। बाबा ने कहा है जहां भी सेवा हो करते रहो। सेवा कौन सी करनी है वो भी बाबा बताते हैं। बाबा का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। शौक होगा तो ऑटोमेटिकली हमें वो लक्षण आएंगे। अगर शौक नहीं है, देखो कोई भी कार्य जब दिल से किया जाता है, सच्ची भावना से किया जाता है, भावना का बाड़ा मिलता है। बाकी काम करने के लिए तो अभी देखो तो बैंक में भी एक हमने किसी बंदूक वाले को रखा है कि तुम बैठो, वो बंदूक रोज नहीं चलाता है, पर बैठा है, उसको तो पगार मिलनी है, बैठा ही है। जैसे सर्विस करती है एरोप्लेन में भी, तो एयर हॉस्टेस खाली मुस्कुराती रहती है। कोई उनके दिल से हमारी भावना नहीं है कि वो हमें सचमुच प्यार कर रही है, इसलिए हमसे मुस्कुरा रही है। उनकी ड्यूटी होती है। तो एक होती है ड्यूटी और एक होता है शौक। दोनों में बहुत दिन रात का फर्क है। इसलिए मेरी भावना, भगवान भाव का भूखा है, बाकी किसी का भूखा नहीं है। मेरी जितनी जितनी भावना अच्छी होगी, सच्ची होगी, तो बाबा मुझे खुद ही आगे बढ़ाएगा। आप न चाहोगे तो भी बाबा आपको उंगली पकड़ कर चलाएगा, आपसे सेवा कराता ही रहेगा। तो बाबा ने कहा ये भी लोग नहीं समझा सकते हैं कि नंदी गण किसको कहा जाता है। बाबा ने आज सेवा के लिए कहा है। कौन सा सेवा? बाबा का परिचय। तो बाबा का परिचय आप लोगों को तो पूरा पूरा बाबा ने परिचय दिया है। बाबा ने कहा इसलिए हमें भी जाकर मंदिरों में वो नंदी गण रखते हैं। अभी नंदी गण का मतलब क्या है उनको मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों को समझाता हूँ। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है तो कोई बतला न सके। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाते हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं। खाली भगवान का नाम, भगवान कहाँ रहता है, वो कुछ भी नहीं जानते। लौकिक फादर का नाम तो तुरंत सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी 13 रख दिए हैं भगवान के, एक नाम थोड़ी रखा है। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए। बाबा ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। अब मुझे रोशनी मिली है, मुझे उन रोशनी से दूसरों को रोशनी देनी है। मनुष्य तो इस समय बहुत तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। बाबा ने कह दिया क्योंकि कुछ समझते नहीं है। हम रोज चिल्ला चिल्ला कर भी अगर बोलते हैं कि भाई आइए आप ये राजयोगा कोर्स कीजिए, उसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है तो तुच्छ बुद्धि बने रहो, और फिर आकर अपने कलयुग में ही आना। सतयुग की आपको राजाई नहीं मिल सकती। पहले पहले अल्लाह को ही नहीं समझते। तो अल्लाह कौन? बाबा अल्लाह अल्लाह को कहते हैं, बे बादशाही को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको ए बी भी नहीं मालूम है, पहले एबीसीडी सिखाओ उनको। अल्लाह को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना ये सब भक्ति मार्ग का है, इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। समझते हैं भक्ति से ही भगवान मिलेगा, पर नहीं मिलता।
भगत भी मनुष्य ठहरे। उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा ये किसी को भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग में किसी को साक्षात्कार भी हुआ ना, तो समझते हैं बस भगवान मिल गया। अब ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें साक्षात्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे एक बार गुरु ने एक शिष्य को कहा, तू कमरे में अपने आप को बंद करो। उसने बंद किया। अब तू कहे मैं बेहोश हूं, मैं बेहोश हूं, मैं बेहोश हूं। अब पूरा दिन वो अपने को कह रहा था मैं बेहोश हूं, बेहोश हूं, बेहोश हूं। 8-10 दिन के बाद गुरुजी ने कहा अब ठीक है, अभी बाहर आओ। तो कहा नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं बेहोश हूं, मेरे सर में वो क्या है, सींग है, वो कैसे बाहर आएंगे। तो जिसका हम ज्यादा चिंतन करते हैं, वर्णन करते रहते हैं, वैसे मैं बन जाती हूँ। मैं हूं नहीं, लेकिन क्या है कि मैं बन जाती हूँ। तो मुझे बनना नहीं है, तो जो मैं चिंतन करूंगी वैसी मैं बनती हूँ। इसलिए मुझे सोच समझ कर मुझे क्या करना है, ऐसे संकल्प करने हैं जो मुझे बनना है। आप कभी भी निगेटिव बात, वेस्ट बात मुझे न सोचनी है न करनी है, क्योंकि सपोज वैसा मेरे साथ हो गया तो फिर क्या होगा। तो बाबा कहते हैं वो तो समझते हैं भक्ति करने से मुझे भगवान मिल गया, साक्षात्कार करने से मुझे भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को मैं पा लूंगा, क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही दे देते हैं। वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता। पतितों को पावन, दुख हरता, सुख करता है भगवान। वो लोग तो फिर ऐसे कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, चित्र भी है, उनको बुलाते भी हैं। तो जैसे आत्माएं आती है ना, वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं, फिर उसको नंदीगण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। भक्ति मार्ग में है ना, ये नंदीगढ़ जो बैल है ना, उसको क्या कहते हैं कि भगवान ने ऐसा अवतार लिया था, बैल का अवतार। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान को कोई भी अवतार लेने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कच्छ में, मच्छ में, बैल में वो सब अवतार लेता है। क्यों उसको ये सब अवतार लेना पड़ता है? क्योंकि कहा जाता है देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई है भगवान, कितना बदल गया इंसान। और कुछ बदला क्या? एक इंसान ही है जो बदल गया है। कहाँ तो वो देवी देवताओं वाला, सबको सुख देने वाला, आज एक दूसरे को दुख देकर, मार पीट कर, झूठ, निंदाएं, क्या क्या करते रहते हैं। इंसान कितना बदल गया है। बाबा कहते हैं फिर क्यों कहते हैं कि वह आ ही नहीं सकते। मनुष्य तो कितने बुद्धू हैं, बाबा ने बुद्धू कह दिया। और भक्ति मार्ग में दिखाते भी हैं, बैल की ब्रकुटी में शिव, शिव का है ना वो आकार देते हैं। परमात्मा भी बरोबर ब्रकुटी के बीच में रहते हैं, क्योंकि भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो ब्रकुटी के बीच में, तो वो ब्रकुटी के बीच में कहाँ रहते हैं? उनके ब्रह्मा की जो ब्रकुटी होती है ना, उसके बीच में रहते हैं। तो भगवान को भी आना होगा तो जरूर ना प्रकृति के बीच में ही आएगा। आज बाबा ने प्रश्न पूछा है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। अब देखो ये अंतिम समय है, हमारी बुद्धि क्लियर होगी तो फिर हम अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। बाबा ने आज उत्तर दिया, अब ये सब खत्म होने वाला है। 2 कण देने से बाबा द्वारा महल मिलते हैं, महल। अब मैं देखो सुदामे की कहानी है। सुदामे ने श्री कृष्ण को क्या दिया? मुट्ठी चावल, वो भी पके हुए नहीं थे, कच्चे चावल ले गया था। लेकिन जब वो कच्चे चावल ले गया
और वो देने को शर्मा रहा था कि मैं भगवान को, इतना बड़ा भगवान, उसको मैं ये चावल दूं कैसे। उसको बहुत शर्म आ रही थी, उसने दिया भी नहीं। पर श्री कृष्ण को मालूम था कि अगर मैं ये मुट्ठी चावल नहीं लूंगा तो इसकी पत्नी ने जो इसको भेजा है कि मुझे क्या दो, मुझे महल दो, तो मैं महल किस एवज में दूंगा, वो मुझे कुछ दे नहीं रहा है, तो मैं उसके एवज में कुछ नहीं दे सकता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से उससे चावल ले लिए। अरे भाभी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजी है, वो मुझे दे दो। और उसने प्यार से लेकर उसको खाया, तब उसे वो महल दे पाया। अब बाबा वो ही यहाँ समझा रहे हैं, बच्चे अब ये सब खत्म होने वाला है। 2 कड़ा देने से बाप द्वारा महल मिलते। 2 कड़ा बाबा लेते हैं, बाबा सब नहीं लेते हैं। रेशो, अगर मेरी कमाई लाख है, उसकी रेशो, एक की 10,000 है, उसकी रेशो, किसी की 10 रुपया कमाई है, उसकी रेशो 2 कड़ा दो। बाबा को पूरा नहीं चाहिए। बाबा समझाते हैं अब सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाबा द्वारा महल मिलते हैं। महल मिलेंगे सतयुग में, जहां हीरे जवाहरातों से मेरे महल बने होते हैं। हमारा खुद का एक एरोप्लेन होता है जो संकल्प से चलता है। और वहां तो शेर और बकरी भी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। चारों तरफ हमें कोई भी प्रकार का स्ट्रगल नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, न खाना बनाना है, न खेती बाड़ी करनी है, न कुछ भी नहीं। हर फ्रूट और हर सलाद में खुद का ही स्वाद है। उधर नमक भी नहीं होते, मसाले भी नहीं होते हैं। बस हम पूरा दिन अपनी लीला रास में ही मगन होते हैं। ऐसी सुंदर दुनिया बाबा मुझे 2 कणे में दे रहा है, तो क्यों ना मैं वो दूं। बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है, वह तो सब कुछ अपना ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। आज भी टाइम है, हम अभी भी सफर कर रहे हैं, कर सकते हैं, करना चाहे तो। गरीब ही बल्हारी जाते हैं। बाप दादा है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता लेता नहीं है कभी कुछ भी। भगवान क्या चाहिए उसको, तो न घर है, न उसकी कोई बॉडी है, वो कोई देह थोड़ी ही है, वो हमसे लेकर करेगा क्यों। लेकिन वो हमसे इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको मुझे एवज में सत्य की राजाई, महारानी, महाराजा बनाना है, तो उसे तो कुछ लेना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा मुझे समझा रहे हैं, बच्चे जितना सफल करोगे उतना मैं आपको रिटर्न में कहीं गुना वापस दूंगा। अब देखो, हम अगर बैंक में भी थोड़े पैसे डालते हैं, एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, घर में रखेंगे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब एक बैंक में थोड़ा पैसा रखने से अगर मुझे इंटरेस्ट देती है बैंक, और ये तो भगवान की बैंक है, वो कितना इंटरेस्ट देगी कोई समझ सकता है? तू क्या भगवान सिर्फ लेकर ऐसे ही रख देगा? वो बड़ी बैंक है, उसके इंटरेस्ट की, यहाँ के इंटरेस्ट से कुछ भी आप कर नहीं सकते हो। बाबा कहते हैं वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता है। पतितों को पावन करता, दुख हरता, सुख करता है, उसके पास क्या क्या है। बाबा तो है ही दाता, तो क्यों न मैं अपनी उससे स्वर्ग की बादशाही ले लूं। बाबा कहते हैं सब कुछ तुमको रिटर्न भविष्य में मैं दे दूंगा। शाहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बाबा ने कह दिया। बलिहार जा नहीं सकते क्योंकि उनका मोह अपने प्रॉपर्टी में होता है, पैसों में होता है, संबंधों में होता है, तो वो बल्हाड़ी जल्दी नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे ब्रह्मा बाबा को देखो, वो भी शाहूकार था, ज्वेलर था, उसके पास भी किसी बात की कमी नहीं थी, उसका पूरा परिवार था, आलीशान बंगलो था, और पाकिस्तान में बहुत सारा उसका नाम था, ईमानदार था। फिर भी वो 60 वर्ष में सब कुछ दे दिया, उसने इतना भी नहीं सोचा। यहाँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये रेशो,
हम पूरा नहीं देते हैं, रेशो खाली बाबा को देते, उसने तो पूरा दे दिया, इतना भी नहीं सोचा मेरे बच्चे हैं उनका क्या होगा, अरे उनको तो पहले दूं फिर मैं सरेंडर करूं, कुछ भी नहीं, बाबा ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। तो गरीब बच्चे ही बलिहारी जाते हैं, अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी कर सकते हैं, सेवा भी करनी है। बाबा ने कहा कैसे, कि आप बाबा ने कहा कि देखो चलते चलते पहले किसी को मित्र बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी बाबा ने नेचर ही ऐसा बनाया है, हम तो जिससे भी मिलते हैं ना वो तो मुझे अपना ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि भगवान की सारी सृष्टि उसके बच्चे हैं। अगर मैं अपने को आत्मा निश्चित करती हूँ तो मैं भी बाबा की बच्ची हूँ, तो दूसरी आत्माएं भी तो उसकी बच्ची है ना, तो वो तो मेरा ही परिवार है ना, दूसरे का परिवार नहीं है, वो भी मेरा ही परिवार है। तो मुझे भी क्या करना चाहिए, ऐसे परिवार से मित्रता का संबंध रखना चाहिए और फिर धीरे धीरे बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ऐसे आप चलते फिरते किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हो। और ज्ञान भी क्या है, बाबा कहते हैं बिल्कुल ही सहज है, सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा का कब नाम सुना है क्या। सिंपल, बाबा देखो मुझे सिंपल सेवा करने के लिए कह रहे हैं, युक्तियां भी बताते हैं, हम तो अपनी युक्ति तो चलाते नहीं है। बाबा ने पहले कहा सबको मित्र बनाओ, फिर उनके साथ बैठो, ज्ञान सुनाओ, और ज्ञान में भी क्या पूछना है, अरे भगवान का नाम सुना है क्या, क्या आपका उनसे कोई, कितनी फर्स्ट क्लास बात है, परम पिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है ना, वो आपका बाप है। तो फिर धीरे धीरे हम बाप का नाम सुना सकते हैं, उनका परिचय दे सकते हैं, और उनसे पहले उनको अपना परिचय कि आप आत्मा हो, तब वो परमात्मा की बात समझ सकता है। तो बाबा कहते हैं आप देखो एक बिच्छू है, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बिच्छू को अकल है, वो सेंसिबल है, लेकिन हमको कोई सेंस ही नहीं है। क्यों? बाबा ने उसकी विशेषता, आप देखो यहाँ आते ही हमें सारी, हमने कभी बिच्छू नहीं देखा है, पर बाबा ने हमें एक एक बात आकर इसमें इतनी मुरलियों में बाबा ने हमें हर एक की विशेषता भी बता दी है कि इसमें देखो बिच्छू में कितनी विशेषता होती है। वो है ना डंक मारता है, लेकिन कभी भी वो सख्त होएगी ना, कड़क होएगी ना, वहां डंक नहीं मारता है, नरम चीज होएगी वहां ही मारता है, नहीं तो वो उसका वेस्ट जाता है ना। अगर कड़क पत्थर को वो डंक मारेगा तो उसको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसकी एनर्जी वेस्ट। बाबा भी मुझे समझाते हैं जैसे बिच्छू सेंसिबल है, बच्चे आप भी सेंसिबल बनो और देखो सबकी नब्ज, किस किस को ज्ञान की जरूरत है और कौन कौन सुन सकता है, उसको आपको ये ज्ञान जरूर सुनाना है। बिच्छू बनो, बिच्छू तो काटता है, लेकिन मैं तो सबको नब्ज देखकर सबको बाबा का ज्ञान दूंगा। तुम भी यही धंधा करो, बाबा कहते हैं सबको राजयोग भी सिखलाओ, तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। उनको बताना है आपको प्रिंस प्रिंसेस बनना है ना सतयुग का, तो आपको ये राजयोग करना पड़ेगा, सिंपल बात है। और वहां तुमको घोड़े बच्चे भी मिलेंगे, तो सब उसके लिए तो सब तैयार है ना। तो ये समझाना है कि बाबा से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है, बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी को कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बदलाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो फिर ये पद पाएंगे। बाबा ने क्लियर कर दिया, बच्चे पवित्र रहो, मुझे याद करो, बस दो बातें हैं, इकट्ठे रहकर पद पाना है, ये बड़ी मंजिल है, घर छोड़कर नहीं जाना है। घर गृहस्थी में रहकर 5 विकारों पर विजय पाना, ये बड़ी मंजिल है। भले और संग टूट जाए, सिर्फ एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है बस। बाबा और कोई भी काम हमसे कराना नहीं चाहते हैं। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहो सदा हंसते। बाबा आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। बलहार जाऊं वारी जाऊं बाबा आप पर। अब धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट है। पहला, बाबा ने कहा कम से कम, बाबा कम बोल रहा है, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। देखो, हर एक के पास 24 घंटे हैं। बाबा ने पार्शियलिटी नहीं की है कि शाहूकार को 36 घंटे दिए। हर एक के पास 24 घंटे है, ठीक है। 8 घंटे हर एक को आराम की जरूरत है, विश्राम कीजिए। 8 घंटे आप घर गृहस्थी का काम कीजिए, कोई ऑफिस का काम करे, कोई धंधा करे। 8 घंटे से ईमानदारी से कोई नहीं करता। उसमें भी हम बीच बीच में ब्रेक ले लेते, थक जाते 1 घंटा काम करके। चलो, 16 घंटा बाबा ने आपको दे दिया। बाकी 8 घंटे का मुझे साफ बताओ, बाबा कहते हैं किधर जाता है? सारा व्यर्थ और निगेटिव में जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। वैसे भी देखो, बाबा ने तो अमृत वेला सबको दिया है। अमृत वेला 4 से 8 किसी को कोई भी काम नहीं है, कोई भी डिस्टर्ब भी नहीं करेगा आपको। 4 घंटे तो बाबा ने हमें ऐसे ही फ्री में दे दिए हैं। बाकी 4 घंटा हम रोज दिनचर्या में निकाल निकाल कर सकते हैं। जैसे बाबा ने हमें दिया है, बीच बीच में भी क्या ट्रैफिक कंट्रोल है, बीच बीच में जब हम विश्राम करते हैं, विश्राम के समय भी हम बाबा को तो याद कर सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते रात को सोते, वो भी 8 घंटे बाबा को दे दो। हम ज्यादा सेवा कर सकते हैं। थोड़ी आप 1 कदम उठाओ, 10 कदम बाबा उठाएगा, मदद करेगा आपको। बाबा ने कहा कम से कम 8 घंटे इस याद की सर्विस में रहना है, इकट्ठे रहते हुए भी। और संग सिर्फ तोड़ निभानी है, एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है, क्योंकि हमको अब वापस जाना है। फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, उससे इतना लगाव क्यों? ये बुद्धि में रख, पुरुषार्थ करो। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं कैसे होगा, वो तो मैंने बता दिया आपको। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी हम 1 घंटा दे सकते हैं। सुबह अमृत वेले 4 से 8 दे सकते हैं। 5 घंटे तो आराम से मिल जाते हैं। और बाकी बीच बीच में आप 10-10 मिनट भी करो तो भी बहुत हो सकता है। हम 8 घंटे पूरा कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में भी तो बाबा कहते हैं जो कृष्ण के भक्त हैं वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को याद करते हैं। कोई राम का भगत है तो या राम को याद करता है, राम की याद राजधानी को भी याद करता है। सो भी निरंतर याद करे तब अंतमति सुगति हो। निरंतर कोई नहीं याद करता है, बस मंदिर में जाएंगे तब राम राम कहेंगे, वहां कृष्ण कृष्ण करेंगे, फिर आ गए अपनी घर गृहस्थी में तो सब कुछ भूल गया, फिर याद ही नहीं है, पूरा दिन याद ही नहीं है। बाबा कहते नहीं बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, सिंपल मेहनत बाबा ने दिया है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई और आपको मिलेगा भी नहीं। श्लोक भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंतमति सुगति हो। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो। पहले ये भी उनको समझाना है कि जहां मुझे जाना है उसको मुझे याद करना पड़ेगा। सिंपल है। नर्क में आना है तो नर्क को याद करो, स्वर्ग में आना है तो स्वर्ग को। अब तो मुझे वापस जाना है, परंतु कहाँ जाना है? वो कहेंगे मुझे वापस जाना है। अरे पर कहाँ जाना है? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। भक्ति मार्ग में ये एक स्टेप्स है।
हम भक्ति से ज्ञान ज्यादा समझ सकते हैं। भक्ति जरूर कीजिए, हम किसी को नहीं कह सकते भक्ति नहीं करो, भक्ति भी स्टेज है, लेकिन उससे आगे बढ़ना है, वहां अटकना नहीं है। दूसरी पॉइंट बाबा ने कही, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। मुझे बाबा कहते डल हेड नहीं चाहिए। भाप समान अंधों की लाठी बन, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। सिंपल। अंधों की लाठी बनना मतलब बाबा को, अंधों की लाठी मीन्स अंधे लोग, बाबा उनको नहीं कहते हैं जो आंख की, वो आंख की बात नहीं है। आज हर एक की बुद्धि बंद है, कोई सोचता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या। ये अंधकार में किन्हीं को तो अभिमान का नशा होता है, किनको अपना अभिमान होता है, किनको क्या होता है, इसलिए उनकी आंख बंद है, उनको क्या करना है समझ नहीं पाते। उनकी लाठी बाबा कहते हैं बनना। लाठी मतलब उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते, उनको सही रास्ते पर लाना, ये बाबा कहते हैं हम बच्चों का काम है। पाप समान अंधों की लाठी बन, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। भगवान स्वयं आकर कहते हैं, कमाल है, उसकी भी हम नहीं सुन रहे हैं। भगवान स्वयं आकर कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये नॉलेज बाबा ही समझाते हैं। अरे और नहीं समझा सकते हो तो बाबा कहते हैं चित्रों पर तो तुम समझा सकते हो। बाबा के कितने सारे चित्र हैं, उठा लो एक चित्र ले जाओ और किसी को कुछ भी समझाओ, उसमें तो साफ साफ सब लिखा हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, वह रहते हैं मूल वतन में, वह भी ऊंचे ते ऊंचा है, हम देवताएं भी वहां ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहां सृष्टि का चक्र। ये बाबा सृष्टि के चक्र के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम दूसरों को समझा सकते हैं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती बबका है, जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं है। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे आप कि ध्यान जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाएगा आपको समझ में आएगा। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, रात दिन का फर्क है। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। आज का वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़। ये सब जो सहारे हमने लिए हैं ना, सब अल्पकाल के हैं, ये खुद ही हिलने वाले हैं, जिनको खुद ही समझ में नहीं आ रहे हैं, हम उनको सहारा बना रहे हैं। बाबा कहते हैं अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़, बाबा को सहारा बनाने वाले यथारथ पुरुषार्थी भव। बाबा समझा रहे हैं बच्चे, अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, कान खोल कर सुन लो। बाबा कहते हैं अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाबा का सहारा अनुभव नहीं हो सकता। और बाबा का और अगर आपका सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। बाबा कहते हैं जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाबा का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। आज तो अच्छा अच्छा आपको बोलेंगे और कल आपकी ही निंदा कर देंगे, धोखेबाजी है इसमें। ले लो सहारा कर लो, खुद ही हिल रहे हैं, उनका सहारा लोगे वो तो गिरा ही देंगे बिल्कुल। इसलिए बाबा समझाते हैं समय की तीव्र गति को देख। अभी समय नहीं है, उसमें भी टाइम वेस्ट करेंगे तो बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय की तीव्र गति को देख,
अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो, सेकंड में क्रॉस करो, सेकंड में, तब कहेंगे यथा रथ पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। देखो बाबा ने खुद ही स्लोगन में समझा दिया। हम तो कहते हैं बाबा टाइम ही नहीं मिलता है, उल्टा बाबा कहते हैं आप जितना बिजी हो ना, उतना जितना योग करोगे उतना इजी रहेंगे, नहीं तो फिर बिजी में थक जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस रखो। अब देखो कर्म 1 घंटा भी करोगे तो थकावट होती है, और उन थकावट में 1 मिनट खाली मुझे याद करोगे वो रिप्लेस हो जाती है। ये योग बाबा क्यों मुझे कहने के लिए बोलते हैं, इसमें मैं रिजुनोवेट हो जाती हूँ और मेरी बुद्धि और मेरी एनर्जी है बढ़ जाती है। तो काम के साथ साथ योग होगा, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। वरना तो कर्म भी आपको क्या लगेगा, बहुत भारी हो गए, थोड़ा काम करेंगे और समझेंगे मैं तो बहुत भारी हो गई। ओम शांति। थैंक यू बाबा, आपका लाख लाख शुक्राना।